हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईडीजे मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लॉग का बेसिक समझा था और आज की क्लास में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, मेन 3 प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। वो मेन प्रॉपर्टीज की बात करते थे हम। आज जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो लॉग का एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जो अलग कैटेगरी है कि हम लॉग के डिफरेंट प्रॉपर्टीज मींस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, क्वोशिएंट की प्रॉपर्टी कब यूज किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसका डेरिवेशन मैं नहीं बताने वाला विद प्रूफ, बट अभी के लिए हमें जितनी जरूरत है कि हमें कौन सा प्रॉपर्टीज कहाँ पे अप्लाई करना है, किस जगह उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी अपने पास ये है कि अगर आपके पास कोई लॉग इस तरह से लिखा हुआ है कि उसमें जो फंक्शन है, फंक्शन की जगह वो फंक्शन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यानी कि बेस हमारे पास समथिंग दिया हुआ है ए, यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है m इंटू एन। तो इस तरह से अगर आप इस पूरे लॉग की वैल्यू निकालना चाहो तो आप इसको दो अलग अलग टर्म में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। यानी कि पहला फंक्शन पहले लॉग के साथ और दूसरा फंक्शन दूसरे लॉग के साथ, यानी बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जो बेस इधर वही बेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस इस इनटू की जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्लस। बस हम ध्यान में ये भी रखेंगे कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है यानी कि कोई दो लॉग आपस में एडेड है, उनका बेस आपस में सेम है, अगर बेस आपस में सेम है तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट किए जा सकते हैं, मतलब हम इनको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू ये समझ रहे हो तो इसकी वैल्यू ये भी समझते हुए चलेंगे। अब इस पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है log 2 बेस 6 log 3 बेस 6, इसका वैल्यू क्या होगा, तो अलग अलग वैल्यू निकाल के सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हम आसानी से। बट प्रॉपर्टी अगर हमको पता है कि दोनों बेस सेम सेम, बीच में अगर प्लस, तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वही सेम बेस आएगा जो सबका बेस है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होके क्या बना लेंगे, 6। अब सोच के देखो, 6 और 6 सेम होता है तो क्या होता है, 6 का पावर कितना करेगा कि 6 आएगा, 1। यानी इस पूरे लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्वोशिएंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि लॉग बेस ए। अब की बार नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के जगह हमारे पास क्या है, डिवीजन में है। तो सेम प्रोसेस है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होता है, बस वही कंसेप्ट हमें लगाना है। डिवीजन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, बीच में हमारे पास प्लस की जगह आएगा माइनस बेस ए। ये बातें भी हम ध्यान में रखेंगे। सेम वही बोलूंगा मैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है दो लॉग अलग अलग है जिनका बेस क्या है, सेम है, फंक्शंस अलग अलग है और बीच में माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको उल्टा समझ सकते हैं कि यहाँ पे आएगा सिंगल लॉग m बाई n, जो माइनस वाला होगा वो डिवाइड में आएगा, ये हमारे पास डिवाइड में आएगा। तो हम उल्टा भी समझेंगे और सीधा भी समझते रहेंगे। कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन करना है हमको, उसका हम यूज कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल, प्रॉपरली आसान एग्जांपल इसमें भी लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 20 और बेस में लिखा हुआ है समथिंग, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 है और माइनस लॉग यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे 5। आप इसका आंसर बताओ, सोच के देखो। इसका आंसर निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट प्रॉपर्टी ये हमारे पास, हम इसके उल्टी प्रॉपर्टी लगा देते हैं फिर से। तो उल्टी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बेस जो रहता है वही बेस आएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम, बीच में माइनस, तो हमारे पास ऊपर ये आएगा और माइनस वाला जो टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में। आप कट करके देखो कितना आएगा, 4, यानी कि लॉग 4 बेस 2। तो यहां से आंसर कितना आएगा हमको पता है, मैं 2 का पावर 2 कर दूंगा तो कितना वैल्यू आएगा आपके पास, 4। तो इस लॉग का आंसर कितना आया, 2 आया। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़े थर्ड प्रॉपर्टी में, तो तीसरी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से मिला के बनाई गई है पहली प्रॉपर्टी से, जो कि क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है और उसका पावर है, मतलब यम है, इसका पावर हमने लिख दिया n। इस केस में इसका वैल्यू लिखना है तो बस ध्यान में ये रखेंगे, ये जो पावर होता है फंक्शन का पावर, हमेशा इसका पावर नहीं, फंक्शन का पावर, फंक्शन का पावर प्रोडक्ट हो जाता है, आगे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी कि ये नंबर इधर ट्रांसफर होगा हमारे पास, पहले आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, लॉग m और बेस a। बस इतनी सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसका उल्टा भी सोच लो,
कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पहले ये पावर था, पहले ये पावर था और पावर से इधर आ गया है। मतलब मैं इसको अगर उल्टा यूज करना चाहूं तो उल्टा भी यूज कर सकता हूं कि अगर आपको इस पे जरूरत नहीं है आप इसको भेज सकते हो कहाँ पे, पावर पे। तो हमारे पास किस तरह से फंक्शन मिलेगा, ये हम ये उल्टा ध्यान में रखेंगे कि पावर पहले आया तो ये पावर जा भी सकता है वहीं पे, ध्यान में रहेगा ये बातें हमको। अब ये जो प्रॉपर्टी आई हमारे पास, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लेके कि आपके पास लिखा हुआ है आपकी बार, जैसे मैं आपसे पूछूं 1000 और 10, आपको इसका आंसर पता है कितना, 3, डायरेक्ट बताओगे कि 10 के पावर में 3 करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा 1000, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। बट इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले से यूज करना चाहें तो सोचो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस 10, यहाँ पे सोचो कितना आएगा 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 आया तो ये पावर इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, पावर पहले, यानी ये पावर पहले। तो अगर पावर को पहले कर दिया हमने तो उधर क्या बचेगा हमारे पास, log, इधर 10 और इधर 10, और दोनों जब सेम होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अगर हमारे पास यहाँ पे बात की जाए log, किसी ने लिख दिया आपके पास अभी 7 के पावर 100 और यहाँ पे लिखा हमारे पास 7, आप इसका आंसर क्या बताओगे, सबसे पहले 100 को पहले लेके आओगे, यानी 100 आपके पास पहले आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 7 और 7, और इस पूरे लॉग की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 100। आई होप ये चीजें क्लियर हुई आपको। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसी लेक्चर में या तो अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। अभी मैं इस लेक्चर में चाहता हूं जितनी प्रॉपर्टीज है कम से कम हम लोग उसको अटेंड कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की अपने पास, जो कि 4th नंबर प्रॉपर्टी है। और 4th नंबर प्रॉपर्टी सिमिलर टू 3rd प्रॉपर्टी, यानी कि कहीं लिखा हुआ है m, और यहाँ पे जो बेस है, अभी देखो पावर हमने क्या किया था, फंक्शन के पावर किया था, अब की बार हमने क्या किया, पावर बेस में दे दिया। ध्यान से रखना, एकदम ध्यान में, यहाँ पे फंक्शन का पावर प्रोडक्ट हुआ आके, उसी तरह बेस का पावर डिवाइड होता है इधर आके, यानी कि अगर इस पावर को आप इधर लेके आना चाहो तो ये आपके पास डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा हमको, m बेस में a। ध्यान में रखेंगे एकदम, इसका उल्टा भी समझ सकते हो। अब अगर आप दोनों प्रॉपर्टी यूज करो, 3rd और 4th दोनों आपस में मिक्स करो। पहला बात अगर आप बोलना चाहो तो ये पूरा पावर अगर एक साथ उठाना चाहो तो आप भेज सकते हो कहाँ पे, m के पावर पे, ये पूरा एक साथ, पूरा, मैं केवल n की बात नहीं करूँ, पूरा 1/n, तो इधर जाए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ, ये गुणा हुआ है इधर। बट 1 के अपान की केवल बात करो, सिंगल नंबर n की बात, तो ये अपान में कब आता है, जब बेस का पावर होता है, यानी कि अपान वाला नंबर किधर जा सकता है, बेस में। यानी मैं इसको उल्टा समझ सकता हूं कि जो डिवाइड में नंबर होता है वो बेस का पावर होता है। समझते रहेंगे। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं हम लोग, कि किसी ने क्वेश्चन लिखा आपके पास अब की बार 10 और यहाँ पे लिख दिया 1000, और पूछा आपसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगा। हम बोलेंगे ठीक है, सिमिलर तरीका हम यूज करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 10 लिखा, इस 1000 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 3, और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि बेस का जो पावर होता है वो डिवाइड में आता है, ये डिवाइड में आया, तो कितना बचेगा आपके पास, log 10 और 10, यहां से आंसर, इसकी वैल्यू हो गई 1, हमारे पास आंसर इस 1/3। आई होप चीजें क्लियर हुई आपको। एक बात और होती है, प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है बच्चों, 3rd और 4th को मिक्स कर दिया जाता है, जिसको अलग से प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आपके पास किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा, मान लेते हैं log 100 और यहाँ पे लिख दिया 1000, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको क्या करना है, ठीक है, हमने दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब log 10 के पावर 2 होगा ये, और ये 10 के पावर कितना होगा 3। यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे को 3rd और 4th प्रॉपर्टी दोनों यूज करनी पड़ेगी। पहला ये कि फंक्शन का जो पावर होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है भाई, फंक्शन का पावर प्रोडक्ट हुआ, बेस का पावर डिवाइड होता है तो बेस का पावर डिवाइड हो गया, और उसके पास हमारे पास log क्या बचेगा 10 और 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आंसर कितना है हमारे पास 2/3।
3। आई होप ये चीजें क्लियर हुई आपको। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, अभी 3 प्रॉपर्टी, 3 या 4, 3 प्रॉपर्टी और है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जो 5वीं प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, कि अगर आपके पास लॉग इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे मान लिया हमने एक नंबर है a और इसके पावर में दिया गया है लॉग, इसके पावर में क्या है लॉग, इस लॉग के नंबर पे है फंक्शन की जगह b और इस लॉग का जो बेस है वो सेम है जो कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यानी कि a। ध्यान से देखेंगे, कोई नंबर उसके पावर में पूरा पूरा लॉग है, लॉग का बेस भी वही है जो कि यहाँ पे नंबर है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा डायरेक्टली यही नंबर आंसर होता है, यानी कि लॉग का जो फंक्शन रहेगा वही इसका आंसर बनेगा। ध्यान से समझना, यानी कि अगर आपके पास मैं चुप बोलूं आपसे, कहीं लिखा हुआ है 4 के पावर लॉग 37 बेस 4, तो आप सोच लो दोनों सेम हैं आपस में। बस ध्यान में रखते रहना, एकदम प्रॉपर तरीका यही होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म यही होना चाहिए। तो ये सेम सेम होने की वजह से इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली फंक्शन वैल्यू 37। ध्यान में रखना हमेशा कि ये दोनों जब सेम होंगे तो ही ये आंसर आता है, अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम इन दोनों को सेम बनाते हैं अपनी तरफ से, जहां पे नहीं होता अगर आप बना सकते हो तो बना के फिर फाइनलाइज करो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल आपके पास, कि अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है 2 लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लेते हैं 9 और यहाँ पे लिखा है 4। अब आपको सोचो कि ये दोनों जो है सेम नहीं है बट सेम हम बना सकते हैं, तो अगर आप सेम बना सकते हो तो बना के देख लो। हमने सेम बनाने की कोशिश की, तो सेम बनाने के चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा, log 9 और ये बेस में जो है ये 2 का पावर 2 है। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि बेस का जो पावर होता है वो log के पहले डिनोमिनेटर में आता है, log के पहले डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि 2 के पावर जो आएगा हमारे पास यहाँ पे log के पहले 1/2, सिमिलर तरीके से log, अब बेस क्या बचेगा सीधा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो पावर होता है अगर पूरा हम लेंगे, इस पूरे पावर को मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमारे पास सीधा क्या हो सकता है 9 के पावर जाएगा। बट अगर आप डिवाइड वाला लोगे तो किसके पावर में जाएगा, इसके। बट इसके पावर में तो हमें ले नहीं जाना क्योंकि हमने इसके जैसे बनाने के लिए काम किया है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को उठा के हमने रख दिया यहाँ पे। क्यों किया, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वहां पे लॉग के बगल में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी ये नंबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई ये 2 के पावर कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आएगा बेस इसका 2, 9 के पावर कितना हो जाएगा हाफ। अब सोच के देखो दोनों सेम सेम, इधर कुछ नहीं है तो सेम सेम जैसे ही होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 के पावर हाफ। इसका मतलब क्या होता है रूट में 9 और रूट में 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी इस पूरे लॉग का आंसर, इस पूरे फॉर्म का आंसर कितना हुआ 3। आई होप चीजें क्लियर हुई। और एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास, अगर हमने आपसे बोला कि आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में 5 और हमारे पास है यहाँ पे मान लेते हैं लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग 16। तो ये भी करना आसान है, अगर देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। कैसे, यहाँ पे ये और ये डिफरेंट है बट मैं इनको बना सकता हूँ एक जैसा। कैसे, अब देख लो यहाँ पे इस 5 का पावर आप क्या लिखोगे हाफ, उसके बाद लॉग 16 बेस में कितना आया 5 आया। अब आप क्या करोगे, अभी हमने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास किसी नंबर का पावर है फिर पावर है अगेन ब्रैकेट के बाद फिर पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, यानी 5 के पावर हाफ लॉग 16 बेस 5। तो अभी भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, सेम सेम बेस वाला। कब यूज करेंगे, जब ये नंबर ना रहे। अब ये नंबर ना रहे कब, इसको हम उठा के भेजेंगे, पूरा पूरा उठा के फेंक देंगे उधर साइड, तो यानी हमारे पास क्या मिलेगा 5, यहाँ पे आएगा लॉग बेस 5 और 16 के पावर हाफ। तो अगर 16 के पावर हाफ आपने कर दिया, बेस दोनों सेम सेम, आंसर इज 16 के पावर हाफ। इसका मतलब क्या होता है रूट में 16 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4।
आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको। देखिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन करेंगे और अभी हम बहुत सारे, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया आपको कि हमें किस तरह से यूज करना है। और आपको एक बातें बता देता हूं मैं, एकदम सेम इसी प्रॉपर्टीज पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया, जिस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से, और आप सब कर लोगे उस क्वेश्चन को। इतना आसान क्वेश्चन है वो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसी से रिलेटेड कि बेस सेम सेम हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन की वैल्यू। अगर बेस सेम सेम ना हुआ तो क्या करोगे, यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपके पास कोई लॉग इस तरह से है कि उसका बेस मान लेते हैं a, फंक्शन की जगह b, और ये जो पूरा पावर में लिखा हुआ है किसी नंबर c के, ये पूरा पावर में लिखा हुआ है किसी नंबर c के, यानी c के पावर में पूरा इतना लॉग है, बट अब की बार बेस दोनों का सेम सेम नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट हाँ एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये जो पूरा फॉर्म होता है, इस पूरे फॉर्म में अगर आप चाहो तो इनको इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो इस पूरे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। तो वैल्यू सेम आएगी तो इसका दूसरा फॉर्मेट आप लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला नंबर नीचे और ये नंबर ऊपर लॉग के बगल में, यानी कि इसका पावर हो जाएगा बेस, और हमारे पास कितना आएगा, नंबर सी। यानी आप इसका दूसरा फॉर्मेट ये लिख सकते हो, या तो सी के पावर दिस वन, या तो बी के पावर इसको रिटर्न भेज दो उधर। तो ये दोनों सेम जैसे होते हैं। कभी भी अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। आप ध्यान में रखोगे कि इसका पावर इतना लॉग, या इस लॉग का ये नंबर चेंज कर दो इधर। और ऐसा नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, करके देख लो, आंसर सेम आएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना चाहो तो करके देखो कितना आता है। जैसे कि हमने क्या बोला, यहाँ पे यूज किया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ था a log a और बेस b, वहां पे वैल्यू इसका क्या आया था, b आया था। तो देखो हमने इसको और इसको आपस में इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करेंगे तो b आएगा इधर, ये जाएगा उधर, यानी कि log a बेस a। तो देख लो, जब दोनों सेम सेम होता है तो वैल्यू क्या होती है पूरे लॉग की, 1, यानी आंसर फिर से कितना आया, करेक्ट आया। तो मैं ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूज कर सकता हूँ, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो हमारे पास बेस चेंज प्रॉपर्टी है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। यानी अगर आपसे बात कभी कोई करे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। और बेस चेंज प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास बेस चेंज प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारे पास कि अगर आपके पास कोई लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस में n और फंक्शन की जगह m, आपको क्या करना है, ये वाला बेस पसंद नहीं आ रहा है तो आप बेस बदलना चाहते हो, बट बेस बदलने के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे नहीं है। आप चाहते हो इसको बेस बनाना। अगर आप इसको बेस बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बट क्या हो जाएगा, वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ये जो पूरा लॉग फिर बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे n और यहाँ पे n। ध्यान में रखेंगे हमेशा कि अगर आप इनमें चेंजेस करना चाहते हो, इन्हीं में चेंजेस, अलग से आप नंबर ऐड नहीं करना चाहते, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो बेस आएगा हमारे पास, इसको हम इधर लिखे और ये फंक्शन की जगह जाएगा, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी। इसका उल्टा भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाओगे तो इनमें चेंजेस आ गए, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, n आपका बेस बनेगा, m आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन बनेगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज कब करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कब यूज करना है। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन लिखा 1/log 6 1/log 6 बेस 3, सिमिलर दिख रहा है। अगर जैसे ही दिखे उल्टा कभी दिखे, उल्टा दिखने पे हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करने वाले हैं, इसी को यूज करने वाले हैं। मतलब हम उल्टा यूज करेंगे हमेशा इस प्रॉपर्टी को, और उल्टा यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। अगर आपने इसको ऊपर भेजा तो कितना वैल्यू आएगा, लॉग, हमें पता ही है दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे तो 2 ऊपर 6 नीचे। सिमिलर तरीके से लॉग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, ये 3 ऊपर 6 इधर हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि जब दोनों सेम सेम होता है, बेस बीच में प्लस होता है, तो ये दोनों नंबर आपस में प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास आएगा 6 और 6, आंसर इज
1। आई होप ये फॉर्मूला आपके पास यूज हुआ और इसका कंसेप्ट आपको समझ आया। इसके बाद जो दूसरी बेस चेंज प्रॉपर्टी होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसके बाद। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास 6 नंबर हो गया, 7 नंबर प्रॉपर्टी थी। 7 नंबर में एक प्रॉपर्टी और आती है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉग की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, 7वीं नंबर की प्रॉपर्टी, सेकंड वाला, तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक टर्म है जो पिछली क्लास में छूट गया था, मैं आपको बता नहीं पाया था लाइट इश्यू की वजह से, क्योंकि लाइट कट गई थी, तो उसके चक्कर में मैंने उसके छोटा था पार्ट बचा हुआ था, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 7वीं नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कैटेगरी पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ लॉग के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछा कि लॉग के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉग फंक्शन, टाइप्स ऑफ लॉग फंक्शन, तो यहाँ पे लॉग फंक्शन को 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेचुरल लॉग। पहली कैटेगरी इज नेचुरल लॉग, एंड जो सेकेंड प्रॉपर कैटेगरी है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। यानी कि पहला हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा हमारे पास कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो नेचुरल लॉग होता है उसका मतलब केवल सिंपली क्या है कि अगर आपके पास कोई लॉग इस तरह से लिखा हुआ है कि उसका बेस ई है, ई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। यानी कि अगर कोई ऐसा लॉग लिखा हुआ है जिसका बेस ई है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718 अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, जिसको हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, उसको आप समझ लेना, पहला लेक्चर जाके देख सकते हो। तो ई एक इरेशनल नंबर अगर ये बेस रहा तो आप इस लॉग को यहाँ पे मान लेते हैं एन है, तो इस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग हमेशा बोलते हैं। इस बेस को हम ये भी बोलते हैं बेस नेपेरियन, नेपेरियन बेस। कभी अगर वर्ड यूज करके आया नेपेरियन बेस, तो उसको भी हम लोग क्या समझते हैं, नेपेरियन, यानी कि यहाँ पे नेपेरियन बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपली ई। ई को हम लोग नेपेरियन बेस भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो अगर बेस ई रहा तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। और कभी कभी अगर बेस कुछ भी ना लिखा, बेस कुछ भी ना लिखा, तो उसको हम समझ जाएंगे कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, यानी कि उसका बेस कितना है, ई है। और समटाइम्स इसी को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपेरियन लॉग, यानी कि उसको हम लोग केवल और केवल लिखते हैं ln ऑफ n। ln का भी मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग। दैट मीन्स बेस में क्या है हमारे पास ई। ये तीनों एक ही चीज होती है। अगर आपके पास ये लिखा है तो समझ जाएंगे बेस ई है, ये लिखा है तो समझ जाएंगे बेस ई है। ये तीनों को किस कैटेगरी में रखा गया, नेचुरल लॉग। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे लॉग का बेस 10 हुआ तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कॉमन लॉग। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस कुछ भी ले सकते हो, सब कॉमन लॉग की कैटेगरी में ही आता है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है बेस में 5, तो इसको भी हम कॉमन लॉग की ही कैटेगरी में लेंगे। कुछ लोग इसको जनरल कैटेगरी में डालते हैं, बट हम लोग 2 ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं। पहला नेचुरल लॉग का कैटेगरी जिसमें बेस ई होगा वो नेचुरल में आएगा, उसको इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं। बट उसके अलावा बेस कुछ भी हो जाए उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉमन के केस में। तो कॉमन के केस में कुछ लोग इसी में केवल इसकी ही बात करते हैं, बट हमें याद रखना है कि कॉमन के केस में सारे लॉग आते हैं जिनका बेस आप अदर देन ई ले सकते हो। क्लियर है बात इतना? अब इतनी बातें क्लियर है तो हमको एक चीज बस ध्यान में रखना है, बेस कुछ नहीं तो बेस क्या है, ई। इसी कैटेगरी को मिला के हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाई गई थी, यानी लॉग की जो 7वीं प्रॉपर्टी का सेकंड फॉर्मेट है, वो ये है कि इसको भी बेस चेंज प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। यानी कि अब की बार आपको यम और एन लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों ही बेस नहीं चाहिए आपको। आप चाहते हो ये दोनों ही बेस ना रहे, हम दूसरा बेस यूज करना चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप यम और एन में से किसी बेस को नहीं चाहते, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ऊपर वाले को ऊपर रहने दो और नीचे वाले को नीचे रहने दो, नीचे वाले को नीचे रहने दो, अलग अलग लॉग दे दो। नीचे वाले को नीचे भेज दो, ऊपर वाले को ऊपर भेज दो। और बेस आपका जो दिल करे उसको रख दो, आपका जो दिल करे वो रख दो। सोच लो जो मन करे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पॉजिटिव नंबर रख दो आप, 0.1 0.2 0.3 जो भी रखना है आप रख सकते हो।
यहाँ पे जो आपका दिल करे, बट यहाँ पे जो बेस होगा वही बेस यहाँ पे सेम सेम बेस होना चाहिए। अब सोचो अगर बेस ना देना चाहो आप, मत दो बेस। बेस आपको नहीं देना है तो सोच लो ये बेस ले लिया अपने मन से, खुद से ले लेगा ये बेस। कैसे ले लेगा? अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आपने बेस नहीं दिया तो हम कौन सा बेस ले लेंगे? ऑटोमेटिक। कि अगर बेस कुछ नहीं लिया आपने तो आपने क्या ले लिया? ई ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे बेस दो या ना दो, वो बेस ले लेगा। हम दे देते हैं बेस तो अपने मन से समथिंग ए और ए दोनों में से। तो इसका उल्टा भी ध्यान में रखेंगे हमेशा, इसका उल्टा कि अगर लॉग डिवाइड में है, दोनों का बेस सेम सेम है, तो हम समझ जाएंगे ऊपर वाला फंक्शन की वैल्यू नीचे वाला बेस वैल्यू बन सकता है इधर आके। तो अगर ये हो सकता है तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कब अप्लाई करना है। तो कब अप्लाई करना है ये बातें ध्यान में रख लेते हैं। और ये अप्लाई बच्चों तब करना है अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3 इंटू लॉग बेस 3, 4 इंटू लॉग बेस 5, यहाँ पे बेस 4 इंटू ये डैश 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 लॉग यहाँ पे गया 8 तक और यहाँ पे बेस 7। तो ये कब यूज करना है केवल इतना जानते रहो कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा रहे जहां पे एक लॉग का बेस दूसरे लॉग का फंक्शन बन जाए, इसका फंक्शन इसका बेस, इसका फंक्शन इसका बेस, इसका फंक्शन नेक्स्ट का बेस, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और इस प्रॉपर्टी का यूज करते इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। अगर मल्टीप्लीकेशन में है, ये लॉग सारे मल्टीप्लीकेशन में, तो आप डायरेक्टली या तो क्या करो कि इसका फंक्शन इसके बेस से कैंसिल करो, इसका फंक्शन इसके बेस से और इसका कहीं यहाँ पे कटेगा, और ये जो बेस है इसका यहाँ से कहीं फंक्शन से कटेगा, तो लास्ट में ये बेस बचेगा और ये 8 बचेगा। या अब बाई प्रॉपर्टी यूज कर लो। आप क्या बोलोगे अगर आप इसको यूज करना चाहो इसके फॉर्म में, तो आप क्या बोलोगे? 3 ऊपर और 2 नीचे इंटू 4 ऊपर और 3 नीचे। हमने बेस कुछ नहीं दिया, मतलब बेस सब में क्या दे दिया? ई। और ये ऑर्डर चलता रहा, log 5 डिवाइड में log 4 और ये डैश 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 लास्ट में log 8 डिवाइड में log 7। आपको पता है सारे के सारे कैंसिल होने वाले हैं, कैंसिल आउट। 5 से इधर कहीं कटेगा और ये 7 वाला कहीं इधर से कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा ओवरऑल? अगर यहाँ पे हम देखें तो ऊपर बचेगा log 8 और नीचे बचेगा log 2, यानी कि फाइनल आंसर इज log 8 और यहाँ पे log 2। अब आप सोचो उल्टी प्रॉपर्टी लगा दो। उल्टी प्रॉपर्टी का मतलब इधर से इधर, ये अगर दोनों का बेस सेम सेम है तो आप इसको बेस में भेजो, इसको फंक्शन की जगह रखो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 8 बेस में 2, और इसका आंसर आपको पता है कि 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। इसका आंसर कितना हो गया? 3। आई होप कि लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की आपको समझ में आई। कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगा। बाकी चीजें आप रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस मिलेंगे लेके, उसके बाद इनइक्वालिटी जो यूज करे जाते हैं हमारे पास लॉग में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।